हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम टू डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट अ मैट्रिक्स इन जिगजैग ऑर्डर। अब इस जिगजैग का क्या मतलब है? जिगजैग का मतलब है कि मैट्रिक्स को अल्टरनेट रो डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को ट्रेवर्स करेंगे राइट डायरेक्शन में। उसके बाद हम सेकेंड रो को ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। एंड इसके बाद हम फिर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। अब उसके बाद अगेन हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो ये है आपका जिगजैग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? 1 2 3 4। उसके बाद हमें 8 7 6 एंड 5। उसके बाद हमें क्या मिला? 9 10 11 12, 9 10 11 एंड 12। उसके बाद हमें 16 15 14 एंड 13 मिला, 16 15 14 एंड 13। तो इसे हमें प्रिंट करना है। तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। इसका 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं जब इंडेक्स 0 है, मीन्स आई की वैल्यू जब 0 है, तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। एंड जब आई की वैल्यू 1 है, तो आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट। एंड जब आई की वैल्यू 2 है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। आई इक्वल टू 2, लेफ्ट टू राइट। एंड जब आई इक्वल टू 3 है, तो राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। आई इक्वल टू 3, तो राइट टू लेफ्ट, सो ऑन। तो जब आपका इंडेक्स 0 है, 2 है, इसके बाद आई इक्वल टू 4 आएगा अगर हमारा मैट्रिक्स और बड़ा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब इंडेक्स इवन है, तो हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। बट जब इंडेक्स ऑड है, 1 3, तो यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स ऑड है, तो हम ट्रेवर्स करना है राइट टू लेफ्ट। ये तो आपका नॉर्मल ऑर्डर ट्रेवर्सल है, बट ये क्या है? रिवर्स ऑर्डर में। तो इवन एंड ऑड कैसे चेक करते हैं ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक निकल रहा है इवन रो मीन्स आई मॉडुलो 2 0। तो हम ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट। एंड ऑड रो के लिए देख लेते हैं आई मॉडुलो 2 इक्वल टू 1। तो हम ट्रेवर्स करेंगे राइट टू लेफ्ट। ये मैट्रिक्स आपका 4 क्रॉस 4 का है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? 4 है। एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। चलिए इसको हम डायरेक्टली कोड से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बना लिया। क्लास का नेम हमने रख दिया प्रिंट जिगजैग। इसके बाद हम एक टू डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर देते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट में। एरे का नेम रख देते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स इक्वल टू। अब इस टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं एंड उस फंक्शन का नेम रख देते हैं जिगजैग। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वायर्ड जिगजैग। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इसमें पैरामीटर पास कर दे रहे हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम है उसे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट r इक्वल टू 4 एंड इंट c इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम ट्रेवर्स कर ले रहे हैं मैट्रिक्स को जिगजैग ऑर्डर में। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जिगजैग ऑर्डर ट्रेवर्सल। एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो, आई प्लस प्लस। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ यहाँ पर रो जो है आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडुलो 2। अगर ये हमारा 0 आ रहा है, राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं लेफ्ट टू राइट।
अब हम कॉलम के लिए लूप लगाते हैं फॉर इन j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। अब प्रिंट कर ले रहे हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स आई जे प्लस स्पेस भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेस दे दिया। तो जो ये हमने इफ की कंडीशन लगाई थी वो हमने इवन रो के लिए लगाई थी, बट अगर हमारा रो ऑड हो गया तो इसके लिए हम इल्स लगाएंगे। इल्स अब जो मैट्रिक्स है उसे हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्स करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इन j इक्वल टू, ये हमारा स्टार्ट होगा c-1 से, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्स कर रहे हैं। j ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस। अब हम प्रिंट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स आई जे प्लस स्पेस भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेस दे दिया। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को जिगजैग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए इस जिगजैग फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कॉल कर दे रहे हैं जिगजैग। इसमें पास कर देते हैं मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर हमने पास कर दिया मैट्रिक्स को। कोड रन कराते हैं, तो ये आ गया हमारा आउटपुट 1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 11 12 17 16 15 एंड 14। इस मैट्रिक्स में जो हमने एलिमेंट लिया है यहाँ पर हमने 14 से स्टार्ट किया है, इसको हम 13 से कर देते हैं, तो यहाँ से हटाते हैं इसको। 13 14 15 एंड 16। अब कोड को रन करते हैं, तो ये आ गया हमारा आउटपुट 1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 11 12 16 15 14 एंड 13। तो सबसे पहले हमने इसको प्रिंट कराया था, इसमें हमने एक लूप चलाया था i इक्वल टू 0 के लिए एंड j को हमने 0 से 3 तक लेकर गए थे, तो ये हमारा प्रिंट हो गया लेफ्ट टू राइट। अब हमें इसे प्रिंट करना है राइट टू लेफ्ट, इसके लिए हमने एक लूप लगाया था। ये लूप हमारा स्टार्ट हुआ था इस इंडेक्स से। ये इंडेक्स क्या है c-1। कॉलम की जो वैल्यू है वो 4 है, जब हम 4-1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो हमने 3 से स्टार्ट किया था एंड इंडेक्स 0 तक गए थे। उसके बाद हमने यहाँ इंडेक्स 0 से लेकर 3 तक प्रिंट किया था, 9 10 11 12। इसके बाद अगेन हम रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट किए थे। आई होप मुझे इस कोड को ड्राई रन करके नहीं दिखाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कोड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डायगोनल ऑर्डर ट्रेवर्सल। डायगोनल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को डायगोनली ट्रेवर्स करना। तो चलिए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम डायगोनली ट्रेवर्स करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 को ट्रेवर्स किया, उसके बाद 2 5, उसके बाद 3 6 एंड 9, उसके बाद 4 7 10 एंड 13, उसके बाद 8 11 एंड 14 को, उसके बाद 12 एंड 15 को एंड उसके बाद 16 को। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 4x4 की है। इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं? 4 है एंड कॉलम भी 4 है। इसका इंडेक्स देख लेते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो इसे हम बोलते हैं टॉप, इसे हम बोलते हैं बॉटम, एंड जो ये है इसे लेफ्ट बोलते हैं एंड इसे राइट। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो ये आपका क्या है? टॉप लेफ्ट है। टॉप लेफ्ट से ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड यहाँ तक जा रहे हैं, ये क्या है? बॉटम है एंड ये राइट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट तक जा रहे हैं। एंड हर डायगोनल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जब आप ये ट्रेवर्स किए तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप ये ट्रेवर्स किए तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप इसे ट्रेवर्स किए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड जब इसे ट्रेवर्स किए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फर्स्ट रो के एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट। तो यहाँ पर जो रो है वो 0 है एंड कॉलम वेरी कर रहा है। अब इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। तो जब आप इसे ट्रेवर्स किए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इस डायगोनल के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इस डायगोनल के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है? कॉलम आपका फिक्स है
एंड ये राइट कॉलम है, तो यहाँ पर लिखते हैं राइट कॉलम, मीन्स जो कॉलम है लास्ट कॉलम है का एलिमेंट। यहाँ पर आपका कॉलम फिक्स है एंड जो कॉलम है वो 3 है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। एंड रो आपका वेरी कर रहा है। इस डायगोनल के लिए आपका रो ये है, इस डायगोनल के लिए रो ये है एंड इस डायगोनल के लिए रो ये है। अब इस मैट्रिक्स में काउंट कर लेते हैं कितने डायगोनल हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डायगोनल है, तो ये आपका 7 निकल रहा है। एंड ये 7 कैसे आया, कितने नंबर आप रो हैं प्लस कितने नंबर आप कॉलम है -1। आपके रो 4 है तो 4 प्लस कॉलम भी 4 है, 4 -1, तो ये आ गया 7। अब इस मैट्रिक्स का हम इंडेक्स देख लेते हैं, तो ये 0 0 है, 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। तो चलिए इस मैट्रिक्स का हम स्टेप बाय स्टेप ट्रावर्सल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायगोनल को देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, 0 0, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 0। एंड ट्रावर्स पाथ क्या है, ये 1 है। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब हम अपना सेकेंड डायगोनल देख लेते हैं, तो ये है सेकेंड डायगोनल, तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड। एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 1 है, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 0 1 है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड कौन सा पाथ ट्रेवर्स कर रहा है, तो ये 2 2 5। आउटपुट आपको मिल जाएगा 1 2 5, क्योंकि सबसे पहले आपने 1 को ट्रेवर्स कर लिया, उसके बाद 2 5 मिल गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड डायगोनल को देख लेते हैं। थर्ड डायगोनल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 2 है, तो ये हो गया 0 2। एंड पाथ ट्रेवर्स क्या कर रहा है, 3 6 एंड 9। आउटपुट क्या मिल गया, 1 2 5, तो ये पहले वाला ही रहेगा, उसके बाद 3 6 एंड 9। अब फोर्थ डायगोनल देख लेते हैं, तो ये आपका ये है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 3 है, तो ये हो गया 0 3। एंड पाथ कौन सा ट्रेवर्स कर रहा है, 4 7 10 एंड 13। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, ये इतना तो सेम रहेगा, 1 2 5 3 6 9। उसके बाद आपको मिल जाएगा 4 7 10 एंड 13। अब हम अपना फिफ्थ डायगोनल देख लेते हैं, तो ये है, तो यहाँ पर फिफ्थ एंड स्टार्टिंग पॉइंट 1 3 है, तो यहाँ पर 1 3 हो गया। पाथ आपको मिल रहा है 8 11 एंड 14। एंड एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, ये इतना तो सेम रहेगा, 1 2 5 3 6 9 4 7 10 13। एंड ये ऐड हो जाएगा 8 11 एंड 14। अब नेक्स्ट डायगोनल देख लेते हैं, ये है 6। ये आपका ये है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 से, तो यहाँ पर 2 3। एंड एलिमेंट आपको मिल रहे हैं 12 एंड 15। ये एलिमेंट तो इतने सेम रहेंगे, 1 2 5 3 6 9 4 7 10 13 8 11 एंड 14। एंड ये ऐड हो जाएंगे 12 एंड 15। अब नेक्स्ट डायगोनल देख लेते हैं 7, तो ये हो गया 3 3। एंड ट्रावर्स करेंगे पाथ को, तो यहाँ पर 16 मिल रहा है, तो यहाँ पर 16 ऐड हो जाएगा, 5 3 6 9 4 7 10 13 8 11 14 12 15 एंड ऐड हो जाएगा 16। तो जो आपका आउटपुट आएगा, सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 5, उसके बाद 3 6 9 3 6 9, उसके बाद 4 7 16 एंड 13, उसके बाद ये 8 11 14, उसके बाद ये 12 एंड 15, उसके बाद 16। तो ये है आपका आउटपुट। तो जब आप इस मैट्रिक्स में नोटिस करेंगे, जो ये आपके 4 डायगोनल है, ये टॉप रो से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका डायगोनल है, ये सेकेंड डायगोनल है, ये थर्ड डायगोनल है,
एंड ये फोर्थ डायगोनल है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4। ये आपका टॉप रो से स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे इसका इंडेक्स 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ये रो तो सेम है एंड कॉलम वेरी कर रहे हैं, 0 1 2 एंड 3। यहाँ पर 0 1 2 एंड 3। बट ये जो टॉप रो है वो फिक्स है। टॉप रो फिक्स, वेरी जो कर रहा है वो कॉलम कर रहा है। एंड जो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका राइट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 3 से। ये आपका ये होगा, ये होगा एंड ये। तो ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो ये क्या है? राइट कॉलम है। एंड इसका इंडेक्स क्या है? 3 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 आपका फिक्स है। जो वेरी कर रहा है वो आई कर रहा है। तो इसके लिए बोल सकते हैं जो रो है वो वेरी कर रहा है एंड जो कॉलम है वो फिक्स है। एंड जो कॉलम यूज हो रहा है वो राइट कॉलम है। तो इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट ये होगा एंड दूसरा पार्ट ये होगा। इसके लिए एक लूप लगेगा एंड इसके लिए भी एक लूप लगेगा। जो हम इसके लिए लूप लगाएंगे, इसमें आपका जो टॉप रो है वो फिक्स रहेगा एंड कॉलम को हम वेरी कराएंगे। एंड ये वाला जो लूप है, इसमें आपका रो वेरी करेगा एंड जो कॉलम है राइट कॉलम उसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बना लिया। उन क्लास का नेम हमने रख दिया डायगोनल मैट्रिक्स ट्रावर्सल। अब इसके बाद हम एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट। इस मैट्रिक्स का नेम हम दे देते हैं मैट्रिक्स इक्वल टू, इसमें हम एलिमेंट असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को डायगोनली प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वायर्ड। फंक्शन का नेम हम दे देते हैं प्रिंट डायगोनल एंड इसमें पास कर देते हैं मैट्रिक्स को इंट स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम है उसे असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट r इक्वल टू 4 एंड इंट कॉलम इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को डायगोनली ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डायगोनल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इस मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए हमने आपको बताया था हम दो पार्ट में करेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम टॉप रो से। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं ट्रेवर्स स्टार्ट फ्रॉम टॉप रो। तो सबसे पहले हम ट्रेवर्स कर रहे हैं टॉप रो के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका जे वेरी कर रहा है। तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर इन जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। जे लेस देन क्या है? कॉलम। कॉलम की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर जे लेस देन 4 कर देते हैं। तो ये हमारा किसके लिए चलेगा? 0 1 2 एंड 3 के लिए। जब हम जे इक्वल टू 0 के लिए ट्रेवर्स करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एंड जे इक्वल टू 1 हम लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एंड जे इक्वल टू 2 लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एंड जे इक्वल टू 3 लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जे को हम बार बार इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जब हम एलिमेंट को डायगोनली ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मीन्स टॉप रो। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं इन रो इक्वल टू 0। ये जो मैट्रिक्स है वो है 4 क्रॉस 4 की। तो यहाँ पर जो हम लिखे जे लेस देन 4, ये आपकी कॉलम की वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर कॉलम वेरी कर रहा है 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं करंट कॉलम। इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं जे से। जब जे की वैल्यू 0 होगी तो करंट कॉलम आपका ये होगा एंड जब जे इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा तो करंट कॉलम ये हो जाएगी एंड जब जे 2 हो जाएगा तो करंट कॉलम ये हो जाएगा। अगेन जब जे इंक्रीमेंट होगा तो करंट कॉलम ये हो जाएगा। इसलिए हमने एक वेरिएबल बना लिया करंट कॉलम, इसको इनिशियलाइज कर दिया जे से। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे वाइल, जो ये आपने रो इनिशियलाइज किया है रो, अगर छोटा है आर से, आर की वैल्यू क्या थी? 4 थी एंड कॉलम की वैल्यू भी 4 थी।
ये टोटल नंबर ऑफ रो है एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। एंड जो आपका ये करेंट कॉलम है, यहाँ पर लिखते हैं करेंट कॉलम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट कर देते हैं मैट्रिक्स रो करेंट कॉलम। इसके बाद रो को इंक्रीमेंट कर देंगे रो प्लस प्लस एंड करेंट कॉलम माइनस माइनस, करेंट कॉलम माइनस माइनस। चलिए इसको ड्राई रन करके समझते हैं। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है जे इक्वल टू 0 से, तो आपका जे 0 है। एंड कंडीशन चेक करेंगे जे लेस देन सी, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि जे की वैल्यू 0 है। एंड ये चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक वेरिएबल है रो, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एंड दूसरा वेरिएबल है करंट कॉलम। तो हम दूसरा भी वेरिएबल बना लेते हैं करंट कॉलम, इसको इनिशियलाइज किया है जे से। सबसे पहले हम जे इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0। कंडीशन चेक करेंगे वाइल रो कितना है 0 लेस देन आर, आर की वैल्यू आपकी 4 है। एंड करेंट कॉलम क्या है 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो हम प्रिंट कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स रो की वैल्यू आपकी 0 है एंड करेंट कॉलम भी आपका 0 है। तो ये आपका क्या है मैट्रिक्स 0 0 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। अब 1 प्रिंट होने के बाद रो को इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो रो 0 था वो हो गया 1 एंड करेंट कॉलम को डिक्रीमेंट कर देते हैं, करंट कॉलम 0 था तो वो हो जाएगा -1। अब अगेन हम कंडीशन चेक करते हैं वाइल रो की वैल्यू 1 हो गई लेस देन आर की वैल्यू आपकी 4 थी एंड करंट कॉलम आपका क्या होगा -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी फाल्स हो गई। जब कंडीशन फाल्स हो गई तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब अगेन जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, तो जे 0 से हो जाएगा 1। कंडीशन चेक करेंगे 1 लेस देन 4, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रो को इनिशियलाइज करते हैं 0 से एंड करंट कॉलम को इनिशियलाइज करते हैं जे से एंड जे की वैल्यू क्या है 1 है, तो वो 1 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक करते हैं वाइल रो की वैल्यू 0 लेस देन आर की वैल्यू आपकी 4 है एंड करंट कॉलम क्या है 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स रो की वैल्यू 0 करंट कॉलम की वैल्यू 1। मैट्रिक्स 0 1 क्या है 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद रो की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं एंड करंट कॉलम को डिक्रीमेंट करते हैं, तो रो हो जाएगा 1 एंड करंट कॉलम हो गया 0। अब अगेन कंडीशन चेक करते हैं, तो रो क्या है 0 लेस देन आर की वैल्यू आपकी 4 है एंड करंट कॉलम आपका क्या है 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आपकी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे मैट्रिक्स रो की वैल्यू आपकी 1 एंड करंट कॉलम आपका 0। मैट्रिक्स 1 0 क्या है ये है 5, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हम रो को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड करंट कॉलम डिक्रीमेंट कर देंगे, तो रो हो जाएगा आपका 2 एंड करंट कॉलम हो जाएगा -1। अब कंडीशन चेक करेंगे तो आपका कंडीशन फाल्स हो जाएगी, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब जे की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे 1 से 2 हो जाएगा। अब कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन 4 आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं रो, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से एंड करंट कॉलम ये आपकी क्या है जे की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गई। अब कंडीशन चेक करेंगे वाइल रो की वैल्यू 0 लेस देन आर, आर आपकी 4 है एंड करंट कॉलम 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं मैट्रिक्स रो की वैल्यू 0 करंट कॉलम 2। मैट्रिक्स 0 2 क्या है 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद रो को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो रो 0 से 1 हो जाएगा एंड करंट कॉलम को डिक्रीमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा 1। अब कंडीशन चेक करेंगे वाइल रो की वैल्यू आपकी 1 लेस देन आर की वैल्यू 4 एंड करंट कॉलम की वैल्यू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं मैट्रिक्स रो की वैल्यू आपकी क्या है 1 एंड करंट कॉलम ये आपकी 1 है। मैट्रिक्स 1 1 आपकी 6 है, तो इसे प्रिंट कर लेते हैं। अब इसके बाद रो की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट कर लेंगे, तो ये 2 हो जाएगी एंड करंट कॉलम को डिक्रीमेंट कर लेंगे, ये 0 हो जाएगी। अब जब कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन आपकी अगेन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे मैट्रिक्स रो की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 एंड करंट कॉलम आपकी 0 है। मैट्रिक्स 2 0 क्या है 9 है, तो 9 प्रिंट कर लेंगे।
अब इसके बाद रो को इंक्रीमेंट करेंगे तो रो 3 हो जाएगा एंड करंट कॉलम हो जाएगा -1। अब कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब जे की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे 2 से हो जाएगा 3। कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 4, आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल बनाएंगे, पहला वेरिएबल रो, इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, एंड सेकेंड वेरिएबल करंट कॉलम, इसको इनिशियलाइज करेंगे जे से। जे की वैल्यू 3 हो गई। अब कंडीशन चेक करेंगे वाइल रो की वैल्यू 0 लेस देन आर आपकी 4 है एंड करंट कॉलम 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स रो आपकी 0 करंट कॉलम 3। मैट्रिक्स 0 3 क्या है, 4 है, तो 4 प्रिंट हो गई। उसके बाद हम रो को इंक्रीमेंट कर लेंगे, तो रो हो जाएगा 1 एंड करंट कॉलम को डिक्रीमेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब कंडीशन चेक करेंगे तो आपकी कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स रो की वैल्यू 1 एंड करंट कॉलम आपकी 2 है। मैट्रिक्स 1 2 क्या है, 7 है, तो 7 प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद रो को अगेन इंक्रीमेंट कर लेंगे, तो रो 2 एंड करंट कॉलम को डिक्रीमेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1। अब कंडीशन चेक करेंगे, अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स रो की वैल्यू 2 एंड करंट कॉलम आपकी 1। मैट्रिक्स 2 1 आपकी 10 है, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम रो को इंक्रीमेंट कर लेंगे, तो रो 3 हो जाएगा एंड करंट कॉलम को डिक्रीमेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0। अब कंडीशन चेक करेंगे, अगेन आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स रो की वैल्यू 3 एंड करंट कॉलम आपकी 0। मैट्रिक्स 3 0 आपकी 13 है, तो 13 प्रिंट हो जाएगा। अब रो को इंक्रीमेंट करेंगे, तो रो हो जाएगा 4 एंड करंट कॉलम हो जाएगा -1। अब कंडीशन चेक करेंगे तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब अगर जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 4। कंडीशन चेक करेंगे 4 लेस देन 4, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका पहला डायगोनल है, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये 4। तो चलिए इसका हम कोड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले पार्ट का कोड लिखते हैं। जो पहला पार्ट था हमारा, उसमें हम मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे थे टॉप रो से। तो यहाँ पर एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉलम वेरी कर रहा था, जे लेस देन सी, जे प्लस प्लस। उसके बाद हम दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट रो, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, एंड सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं करंट कॉलम, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं कॉलम से। अब इसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं, वाइल रो लेस देन टोटल नंबर ऑफ रो, ये आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, एंड करंट कॉलम, ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के भी इक्वल हो सकता है। उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स रो करंट कॉलम, प्लस स्पेस भी दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस स्पेस। प्रिंट करने के बाद हम अपने रो को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं रो प्लस प्लस एंड करंट कॉलम को डिक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं करंट कॉलम माइनस माइनस। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का कोड। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट के कोड को देखेंगे। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट होगा राइट कॉलम से, तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं ट्रावर्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट कॉलम। तो जो ये वाला डायगोनल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ तक जा रहा है, एंड ये डायगोनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ये डायगोनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, एंड इसका इंडेक्स क्या है, 3 है। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है डायगोनल का। तो हम एक लूप लगाएंगे यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स से, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 1, आई लेस देन टोटल नंबर ऑफ रो, तो यहाँ पर रो 4 था। इसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे, आई प्लस प्लस। अब हम दो वेरिएबल बनाएंगे, फर्स्ट वेरिएबल हमारा है करंट रो, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं रो से, मीन्स आई से, एंड जो सेकेंड वेरिएबल है वो है कॉलम, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं C-1 से। हमने C-1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4 है एंड हम इस कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, तो 4 - 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर C-1 लिया। अब एक कंडीशन लगाते हैं, वाइल जो करंट रो है
लेस देन आर होना चाहिए। आर आपका टोटल नंबर ऑफ रो है एंड जो कॉलम है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्रिंट कर देंगे मैट्रिक्स करेंट रो कॉलम। इसके बाद करंट रो को इंक्रीमेंट कर लेंगे, करंट रो प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट कर लेंगे कॉलम को, कॉलम माइनस माइनस। यहां से नेक्स्ट लाइन, चलिए इसको ड्राई रन करके समझ लेते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है आई इक्वल टू 1 से, तो यहाँ पर है आई इक्वल टू 1। कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस देन आर, आर की वैल्यू 4 है, तो ये किसके किसके लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहेंगे 1 2 एंड 3। अब हम दो वेरिएबल बनाते हैं करेंट रो, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं आई से। सबसे पहले आई की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे आई हमने 1 से स्टार्ट किया है, 1। एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉलम, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं सी माइनस 1 से। सी की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब कंडीशन चेक करते हैं, वाइल करंट रो की वैल्यू 1 लेस देन आर, आर आपकी 4 थी, एंड कॉलम ये है 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्रिंट कर देते हैं मैट्रिक्स करंट रो की वैल्यू 1 है एंड कॉलम कॉलम आपका 3 है। तो मैट्रिक्स 1 3 की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं 6। इसके बाद करंट रो की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंड कॉलम की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2। अब कंडीशन चेक करते हैं फिर से, वाइल करंट रो की वैल्यू 2 लेस देन आर की वैल्यू आपकी 4 थी एंड कॉलम की वैल्यू आपकी 2 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स करंट रो की वैल्यू 2 एंड कॉलम की भी वैल्यू 2 है। मैट्रिक्स 2 2 क्या है, 11 है, तो इसे प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद हम करंट रो की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड कॉलम की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब कंडीशन आप चेक करेंगे तो आपकी कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स करंट रो की वैल्यू आपकी 3 है एंड कॉलम की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1। मैट्रिक्स 3 1 आपका 14 है, तो यहाँ पर हम 14 प्रिंट कर लेते हैं। अब इसके बाद करंट रो की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एंड कॉलम की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 0। अब जब आप कंडीशन चेक करेंगे तो आपका कंडीशन क्या होगा, वाइल करंट रो इसकी वैल्यू हो गई 4 लेस देन 4 एंड कॉलम की वैल्यू आपकी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। एंड यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, जब एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो टोटल आपका फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे एंड नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब इसके बाद आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, तो आई 1 से 2 हो जाएगा एंड कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन 4, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर हम आते हैं, वाइल करंट रो की वैल्यू क्या हो गई, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया था आई से, तो करंट रो आपका हो गया था आई, आई की वैल्यू थी 2, तो करंट रो 2 एंड कॉलम आपका क्या था, सी माइनस 1, सी की वैल्यू 4 थी, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब कंडीशन चेक करते हैं, वाइल करंट रो की वैल्यू 2 लेस देन आर, आर की वैल्यू आपकी 4 थी एंड कॉलम की वैल्यू 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स करंट रो ये आपकी 2 है एंड कॉलम ये 3 है। मैट्रिक्स 2 3 क्या है, ये है 12, तो 12 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हम करंट रो को इंक्रीमेंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड कॉलम को डिक्रीमेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2। अब आप कंडीशन चेक करेंगे तो आपकी कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स करंट रो 3 एंड कॉलम 2। मैट्रिक्स 3 2 आपका क्या है, 11 है, तो यहाँ से हम 11 प्रिंट कर लेते हैं। अब इसके बाद करंट रो को अगेन इंक्रीमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एंड कॉलम आपका डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा 1। अब आप कंडीशन चेक करेंगे तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, तो यहाँ आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, यहाँ पर आपका 12 एंड 11 प्रिंट था। अब इसके बाद आई की वैल्यू को आप अगेन इंक्रीमेंट करेंगे तो आई 2 से हो जाएगा 3 एंड कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 4, आपकी कंडीशन ट्रू है तो दो वेरिएबल बनाते हैं। पहला वेरिएबल था आपका करंट रो, इसको इनिशियलाइज करते हैं आई से, तो आई की वैल्यू है 3 एंड जो दूसरा वेरिएबल है कॉलम उसको इनिशियलाइज करते हैं सी माइनस 1 से, तो हो जाएगा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3। अब कंडीशन चेक करते हैं, वाइल करंट रो ये है 3 लेस देन आर, आर की वैल्यू आपकी 4 थी एंड कॉलम की वैल्यू 3 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आपकी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स 3 3
मैट्रिक्स 3 3 क्या है यहाँ पर आपका 16 रहेगा एंड यहाँ पर 15 हमने कुछ गलत लिख लिया, तो यहाँ पर आप 15 कर ले एंड यहाँ पर 16 प्रिंट हो जाएगा। तो ये है आपका आउटपुट। चलिए इसको भी हम कोड से लिख कर देख लेते हैं। अब हम अपने सेकेंड पार्ट का कोड लिखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का कोड एंड अब सेकेंड पार्ट का कोड लिखते हैं। तो सेकेंड पार्ट के कोड के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हम 1 दे देते हैं एंड आई लेस देन टोटल नंबर ऑफ रो, ये आर था एंड आई को इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम दो वेरिएबल बनाएंगे इन करेंट रो, इसको इनिशियलाइज कर देंगे आई से एंड एक सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं कॉलम, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है -1 से, तो यहाँ पर लिखते हैं C-1। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वाइल करेंट रो लेस देन टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स करेंट रो कॉलम प्लस स्पेस भी दे देते हैं, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया एंड यहाँ से एलन हटा देते हैं। इसके बाद हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं करेंट रो को एंड डिक्रीमेंट कर लेंगे कॉलम को, तो यहाँ पर लिखते हैं करेंट रो प्लस प्लस एंड कॉलम माइनस माइनस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड कमेंट में लिख देते हैं मूव टू नेक्स्ट डायगोनल। तो ये था आपका पूरा कोड, ये था फर्स्ट पार्ट का कोड एंड ये था सेकेंड पार्ट का कोड। इस फर्स्ट पार्ट में हमने एक मिस्टेक करा है, जो ये करंट कॉलम है ये आपका जे से इनिशियलाइज होगा, तो यहाँ पर हम इसको जे से इनिशियलाइज कर दिए। अब रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंट डायगोनल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो इसे हम कॉल कर लेते हैं एंड इसमें पास कर देते हैं मैट्रिक्स को। अब कोड को रन कराते हैं, तो ये आ गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो। इसका मतलब है हमें इस मैट्रिक्स के हर रो का सम कैलकुलेट करना है और उसे प्रिंट करना है। तो जब हम पहले रो का सम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 + 2 + 3 + 4 ये आ जाएगा 10 एंड सेकेंड रो को कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 6 + 7 + 8 ये आ जाएगा 26 एंड थर्ड रो का कैलकुलेट करेंगे 9 + 10 + 11 + 12 ये आ जाएगा 42 एंड नेक्स्ट रो 13 + 14 + 15 + 16 ये आ जाएगा 58। तो हमें इसे प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें दो लूप की जरूरत पड़ेगी, एक होगा आउटर लूप एंड एक होगा इनर लूप। ये जो आउटर लूप है ये हर रो पर चलेगा, इस रो पर, इस रो पर, इस रो पर एंड इस वाले रो पर। एंड जो इनर लूप है ये हर रो के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगा एंड उसका सम कैलकुलेट करेगा। तो जो आउटर लूप है इसके लिए हम एक लूप लगाएंगे फॉर इन आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन रो तक, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे रो कितने हैं 4 हैं, तो जब हम आई लेस देन 4 करेंगे तो ये कितना टाइम्स चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे 0 1 2 एंड 3 के लिए चलाना है एंड आई को बार बार हम इंक्रीमेंट करेंगे। इसके बाद हम एक इनर लूप लगाएंगे, जो इनर लूप है इस रो के एलिमेंट के लिए चलेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है 4 कॉलम है, तो यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं सी या फिर कॉलम लिख लेते हैं एंड जे प्लस प्लस। इसके बाद हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा सम प्लस मैट्रिक्स का एलिमेंट। इसके लिए हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे इंट सम इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर सम प्लस हो जाएगा मैट्रिक्स आई जे। तो इस तरीके से हम सम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम ड्राई रन करके थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम i इक्वल टू 0 लेंगे एंड कंडीशन चेक करेंगे i लेस देन रो, रो की वैल्यू 4 है, आपकी 0 लेस देन 4 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, एक सम वेरिएबल बनाएंगे। सम, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से एंड इस लूप पर आएंगे। इंट जे इक्वल टू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड कंडीशन चेक करेंगे। 0 लेस देन कॉलम, कॉलम की वैल्यू आपकी 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सम आपका क्या आ जाएगा, सम प्लस मैट्रिक्स आई जे। सम की वैल्यू क्या है, इनिशियल 0 है, प्लस मैट्रिक्स आई जे, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स आई की वैल्यू आपकी क्या थी, 0 थी, एंड जे की भी वैल्यू आपकी 0 है, मैट्रिक्स 0 0 1 है, तो ये आ गया 1। अब जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जे इंक्रीमेंट हो रहा है, जे 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, 1 लेस देन 4, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो यहाँ पर सम कैलकुलेट कर लेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स आई जे। सम की वैल्यू आपकी 1 है, प्लस मैट्रिक्स आई जे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स आई की वैल्यू तो 0 ही है, जे आपका 1 हो गया, मैट्रिक्स 0 1 आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। अब जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो जे 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन 4, आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, तो सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम इक्वल टू सम प्लस सम की वैल्यू 3 है, 3 प्लस मैट्रिक्स आई जे। मैट्रिक्स आई जे क्या है, आई की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू 2, मैट्रिक्स 0 2 3 है, तो यहाँ पर 3, ये आ गया 6। अब जे की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे तो जे 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो यहाँ पर सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम इक्वल टू ये 6 है, 6 प्लस मैट्रिक्स आई जे, तो यहाँ पर हो जाएगा मैट्रिक्स आई की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू आपकी 3 थी, मैट्रिक्स 0 3 क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड ये 10 आ गया। अब अगर आप जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा 10, तो ये फर्स्ट रो का आउटपुट निकल गया 10। अब इसके बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस वाले रो के लिए आप जे की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चलाएंगे, तो यहाँ पर इसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई हो जाएगा 2। अब इस वाले रो के लिए आप जे को 0 से लेकर 3 तक चलाएंगे एंड इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई हो जाएगा आपका 3। अब इस रो के लिए जे की वैल्यू को आप 0 से लेकर 3 तक चलाएंगे एंड सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसका हम कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है एंड क्लास का नेम हमने रख दिया है रो सम। इसके बाद हम एक 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नेम हम रख देते हैं मैट्रिक्स। अब इसके एलिमेंट को दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब रो के एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड, एंड फंक्शन का नेम हम रख देते हैं कैलकुलेट रो सम। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेट रो सम। इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट एंड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम है उसे दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं इंट आर इक्वल टू 4 एंड इंट सी इक्वल टू 4। अब लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऑफ ईच रो। अब एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इन आई इक्वल टू 0 आई लेस देन रो आर आई प्लस प्लस। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम नेम से, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब हम अपना इनर लूप लगाते हैं, इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन सी एंड जे प्लस प्लस। इसके बाद हम सम को कैलकुलेट कर लेते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स आई जे। अब प्रिंट कर लेते हैं सम को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम। अब रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए हमें कैलकुलेट रो सम फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर देते हैं कैलकुलेट रो सम। इसमें पास कर देते हैं मैट्रिक्स को। अब कोड को रन कराते हैं, तो ये हमें मिल गया आउटपुट। फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम 10 है एंड सेकेंड रो के एलिमेंट का सम 26 है एंड थर्ड रो के एलिमेंट का सम 42 है एंड फोर्थ रो के एलिमेंट का सम 58 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज काउंट ऑल सॉर्टेड रोज इन अ मैट्रिक्स। The task is to count all the rows in a matrix that are sorted either in strictly increasing order or in strictly decreasing order.
सबसे पहले समझते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। अगर कोई हमारे एलिमेंट इस ऑर्डर में है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए, सपोज 1 2 3 4 4 5 6 7, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। एंड जो ये ऑर्डर है, इसे भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, बट आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केवल आप इसको बोल सकते हैं जहां पर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अब अगर डिक्रीजिंग की बात करें या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, तो ये इसका उल्टा होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको आप डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अगर इसमें कोई एलिमेंट रिपीट कर गया, सपोज 5 आ गया, तो आप इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोल सकते, इसे केवल आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। तो इस प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कितने नंबर आप रो हैं उसे प्रिंट करना है। अब हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 3 2 4, 10 9 8 7, 5 6 7 7। इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो ये ऑर्डर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एंड 4 3 2 1, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 1 3 2 4, ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हम इसे देख लेते हैं 10 9 8 7, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 5 6 7 7, ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है, केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट 1 2 एंड 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिख लेते हैं, अगर हमारा एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब एरे ऑफ आई लेस देन आर इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1। इसका मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। बट अगर दूसरा हम कंडीशन देख लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आपका होगा एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ आई प्लस 1। यहाँ पर इक्वल का केस नहीं रहेगा। एंड अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम देखेंगे, तो ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस 1। चलिए इसका हम कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी एंड क्लास का नेम हमने रख दिया काउंट सॉर्टेड रो। हमने यहाँ पर सॉर्टेड का इसलिए यूज किया क्योंकि जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रो को फाइंड कर रहे हैं, तो वो रो सॉर्टेड होना चाहिए, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम अपने 2D मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स। अब इसके एलिमेंट को दे देते हैं 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 3 2 4, 10 9 8 7, 5 6 7 7। सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को फाइंड करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे कितने रो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक। हम चेक करेंगे कि कोई भी रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम डेटा टाइप बूलियन ले लेते हैं, इज सॉर्टेड इंक्रीजिंग। यहाँ पर हम पास कर देते हैं अपने मैट्रिक्स के रो को। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट रो। अब ये क्या है इसे हम समझते हैं। अभी आपने पीछे देखा कि इस मैट्रिक्स के जो रो हैं उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम चेक कर रहे थे, तो एक फंक्शन बनाया था पब्लिक स्टैटिक बुलियन। इसका डेटा टाइप हमने बुलियन रखा
क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि ये रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसलिए हमने डेटा टाइप को बूलियन रखा। अब हमने अपने फंक्शन का नेम रखा था इज सॉर्टेड इंक्रीजिंग, एंड इसमें हमने पैरामीटर पास किया था इंट स्क्वायर ब्रैकेट रो। अब ये क्या है? ये आपका वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है 1D। ये आपका 4x4 का 2 डायमेंशनल एरे है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस एरे के अंदर एक एरे है। बेसिकली ये चीज हमने लिया है। सबसे पहले हमने एक 4x4 की 2 डायमेंशनल एरे लिया। इसका इंडेक्स था 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हो गया 0 1 2 एंड 3। अब इस 0 इंडेक्स पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0 इंडेक्स पर एक एरे है। तो हमने एक एरे बना लिया। इसकी साइज है 4। एंड इस 1 इंडेक्स पर एक एरे है। इसकी भी साइज है 4। एंड इस इंडेक्स 2 पर भी एक एरे है। तो बेसिकली ये जो है इस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अब आपको पता ही है कि वन डायमेंशनल एरे को हम कैसे पता करते हैं कि वो सॉर्टेड है या फिर नहीं है। जब हमने वन डायमेंशनल एरे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो हमने वहां पर एक प्रॉब्लम लिया था कि चेक करिए कि कोई वन डायमेंशनल एरे सॉर्टेड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो हमारा 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने भी वन डायमेंशनल एरे हैं वो आपका सॉर्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस। अब इसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे इफ रो आई ग्रेटर देन रो आई प्लस 1। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं फॉल्स एंड यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न ट्रू। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। ये जो फंक्शन है ये चेक करेगा कि 2 डायमेंशनल एरे में जितने भी 1 डायमेंशनल एरे है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वायर्ड इज सॉर्टेड डिक्रीजिंग। इसमें हम पास कर देते हैं 1 डायमेंशनल एरे को स्क्वायर ब्रैकेट रो। ये जो 1 डायमेंशनल एरे है इस 2 डायमेंशनल एरे के ही अंदर है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो डॉट लेंथ -1 एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ भी एक कंडीशन लगाते हैं इफ रो आई लेस देन यहाँ पर रहेगा रो आई प्लस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। यहाँ पर जो हमने डेटा टाइप लिखा है ये बूलियन रहेगा। हमने गलती से वायर्ड लिख दिया था। एंड यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न रो। तो जो ये आपका फंक्शन था ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए था। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड जो ये फंक्शन था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए था। तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो ये काउंट करेगा कि इस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक। इसका डेटा टाइप हम इंट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें काउंट करना है कितने नंबर ऑफ रो हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर दे दिया काउंट सॉर्टेड रो। इसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं अपने मैट्रिक्स को इंट स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स। यहाँ पर हम पैरामीटर 2D मैट्रिक्स पास करेंगे क्योंकि हम 2D मैट्रिक्स में फाइंड कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ रो है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट नेम से। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब इस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो हैं उसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं गेट द नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स। इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ
एंड आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम रो को एक्सेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं एक्सेस दी रो यूजिंग द इंडेक्स आई। तो इसके लिए लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट रो इक्वल टू मैट्रिक्स इंडेक्स आई। अब चेक करते हैं कि जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है उसमें जो रो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ। अब जो ये मेथड है इज सॉर्टेड इंक्रीजिंग, इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मेथड, इसमें पैरामीटर दे देते हैं रो, और ये जो मेथड है इज सॉर्टेड डिक्रीजिंग, इसको लिख लेते हैं एंड इसमें भी पैरामीटर दे देते हैं रो। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं काउंट प्लस प्लस एंड यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं काउंट को, रिटर्न काउंट। अब इस काउंट को प्रिंट करने के लिए ये जो काउंट है टोटल नंबर ऑफ रो बता रहा है जिसमें एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके लिए इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, काउंट सॉर्टेड रोज फंक्शन को। तो यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, लिखते हैं काउंट सॉर्टेड रोज, इसमें हम अपना पैरामीटर दे देते हैं मैट्रिक्स। अब जब हमने काउंट सॉर्टेड रोज को कॉल कर लिया तो यहाँ पर इसको स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में, इंट रिजल्ट इक्वल टू। अब इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट। कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया 4। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 रहेगा, -1। अब कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पर आउटपुट हमें मिल गया 3। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स 4x4 का। आप सबसे पहले इस रो को देखिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसको देखते हैं, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये एरे जो है ये आपका सॉर्टेड ही नहीं है, तो ये आपका होगा ही नहीं। एंड इसे हम देखते हैं, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एंड ये जो एरे है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 2 एंड 3 ऐसे रो हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर इस क्वेश्चन में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों को कंसीडर करें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसके साथ हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी कंसीडर करें, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो जो ये डिक्रीजिंग है इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे, तब हमारा आउटपुट 4 आना चाहिए। तो इस कोड में हमने सबसे पहले जो मेथड यूज किया है वो है इज सॉर्टेड इंक्रीजिंग। ये मेथड चेक करता है कि रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, मतलब हर एलिमेंट को अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं। अगर कोई एलिमेंट अगले एलिमेंट से बड़ा हो तो फॉल्स रिटर्न हो जाता है क्योंकि रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर पूरा रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ट्रू रिटर्न हो जाता है। एंड हम जो सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं वो है इज सॉर्टेड डिक्रीजिंग। ये मेथड चेक करता है कि रो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, मतलब हर एलिमेंट को अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर कोई एलिमेंट अगले एलिमेंट से बड़ा ना हो तो फॉल्स रिटर्न होता है। अगर पूरा रो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तब ट्रू रिटर्न हो जाता है। एंड जो थर्ड मेथड हमने यूज किया है वो है काउंट सॉर्टेड रो। इस मेथड में हम मैट्रिक्स के हर रो को इटरेट करते हैं। हर रो के लिए इज सॉर्टेड इंक्रीजिंग एंड इज सॉर्टेड डिक्रीजिंग मेथड को कॉल करते हैं। अगर कोई रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो काउंट को 1 से बढ़ा देते हैं, मीन्स काउंट प्लस प्लस। एंड जो ये मेथड है काउंट सॉर्टेड रो, ये आपको इस 2D मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड जितने नंबर ऑफ रो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है उसको काउंट करके दे देता है। आई होप मुझे इस कोड को ड्राई रन करके नहीं दिखाना होगा क्योंकि आप पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम कैसे पता करते हैं कोई एरे सॉर्टेड है या नहीं है।
तो आज के लेक्चर में हमने 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को पढ़ा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ।